once again खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बरी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाज़िर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे जॉन चैप्टर 10। इसके स्टार्ट से हम देखते हैं कि खुदावंद कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से बेड़खाना में दाखिल नहीं आता। दूसरे जितने हैं वो सारे चोर डाकू हैं। और फिर वो कहते हैं कि आई एम द डोर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। दूसरे जो मुझसे पहले आए वो सारे चोर डाकू हैं। फिर वो कहते हैं कि आई एम द डोर, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। डोर, वाई इवन डोर, और डोर का कॉन्सेप्ट जो है खुदावन ने क्यों कहा कि आई एम द डोर, इवन वाई वी नीड द डोर। डोर का मतलब जिसे हम गेट भी कहते हैं, और गेट और डोर मीन एंट्रेंस, एक्सेस टू समथिंग, एक्सेस, एंट्रेंस, दाखला, रसाई इसको कह सकते हैं। तो अगर हम वे बैक बहुत पीछे भी चले जाएं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदावन ने एक बाग बनाया, तो वहां पर हवा को और आदम को रखा और खुदावन ने उनको हुक्म दिया कि ये सारा कुछ तुम्हारे इख्तियार में है और इन सब दरख्तों का फल तुम बेरोक टोक खा सकते हो, ठीक है, स्वाय एक दरख्त के। पहला हुक्म और सिर्फ एक ही हुक्म उनको दिया गया, ठीक है। हर तरफ हर जगह आने जाने की इजाजत थी उनको, सब कुछ फ्री था, फ्रीडम, इवन कोई बाउंड्री नहीं थी। एवरी डायरेक्शन, एवरीवेयर दे कैन गो एंड एंजॉय द लाइफ। लेकिन हम देखते हैं कि शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने खुदावंद के एक हुक्म की, जो सिर्फ एक ही हुक्म था, उसकी नाफरमानी कर दी। तो फिर हम देखते हैं पैदाइश चैप्टर 3 वर्स 24 जाना, चुनाचे खुदा ने आदम को निकाल दिया, उस नाफरमानी से किसी चीज से निकाले गए। कॉन्सेप्ट रखें डोर का अपने ज़हन में, निकाल दिया बाहर, ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं थे। और लिखा है और बागे अदन के मशरक की तरफ क्रोबियों को रखा। चेरुबीम, ये खुदा की जो एंजेलिकल क्रिएशन है उसमें भी रैंक है, फरिश्ते और क्रोबीम और चेरुबीम ऊपर वाले रैंक वाली क्रिएशन है, फरिश्ते हैं ये भी। और मोस्ट प्रोबेबली सब बिलीव करते हैं कि मशरक की तरफ उसका गेट था बनाया खुदा। और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा, फ्लेमिंग सोड। इर्द गिर्द एक तरफ दरवाजा था, वहां तो फरिश्ते थे, पावरफुल एंजल से क्रोबिम चो, तो वो क्या और क्यों रखा, लिखा है ताकि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें, जो राह उस जिंदगी के दरख्त तक जाता था उसकी हिफाजत करने के लिए। इससे पहले हम नहीं पढ़ते कोई बाउंड्री थी, कोई फरिश्तों ने ऐसी कोई पहरादारी थी या गेट था। जब उन्होंने नाफरमानी की तो उस खुदा की हजूरी से और उस बाग अदन से खुदा ने उनको किक आउट कर दिया, चलो जी निकलो बाहर। फिर एक गेट भी, गेट पे क्या था कि एक ऐसे फरिश्तों को रखा जो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम उस तरफ जाएं, और इवन करीब भी नहीं आ सकता था। उसके इर्द गिर्द क्या, फ्लेमिंग सोड,
گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا. That was the gate, closed because of ان کی disobedience کی وجہ سے. This is what the Lord is saying. زندگی راہ اور درخت. تو خدا نے کہا I am the way, the truth and life. Life and way. اس گیٹ کا جو راہ ہے جس کو فرشتوں نے بند کر رکھا ہے, جس کے گرد وہ تلوار گھومتی ہے, کوئی نہیں پاس بھی جا سکتا. I am the access to get that gate. I am the door to that gate. اور یہی فریز ہے جس کو خداوند یوز کرتے ہیں, راہ حق اور زندگی میں ہوں. راہ اور زندگی میں ہوں, اور جو میں کہہ رہا ہوں حق ہے, سچ ہے. I am telling you the true way or the right way and the right gate. راہ بھی میں ہوں, پھر وہ کہتے ہیں دروازہ میں ہوں, اندر جاؤ تو زندگی بھی میں ہوں, سب کچھ میں ہوں. اس کے آگے چلے جائیں, جینیسس چیپٹر 28. جب یعقوب اپنے بھائی سے بھاگ کر تو اپنے ماموں کے گھر جاتا ہے, تو راستے میں ایک جگہ پر اس کو جب تھک جاتا ہے, رات پڑ جاتی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, ورس 10 میں لکھا ہے 28:10, اور یعقوب بیج سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا, کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا, اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی, جس پر سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے. ایک ایسی سیڑھی جس کی ایکسس, جس کا جو اینڈ تھا وہ آسمان پر کھلتا تھا. اور خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اترتے ہیں. یہ اس نے خواب دیکھا وہاں پر. اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا, اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی, اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. ورس 16 میں لکھا ہے, تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا. اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے, سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا کچھ نہ ہوگا. آخری اگر ورس دیکھیں انگلش میں تو آپ کو تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گا. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. This is the gate of heaven. اب وہاں پر اس نے, اس کے بعد پڑھیں تو اٹھ کر اس نے وہاں پر ایک پتھر رکھا اور وہاں پر اس نے مذبح بنایا, تو اس نے کہا this is the place, یہاں پر میں خداوند کا گھر بناؤں گا. تو اس کو خداوند نے ایکچولی فیوچر کی بلیسنگ اور پروفیسی کی کہ جتنی بھی دنیا کی نسلیں ہیں, جنوب مشرق مغرب تے شمال, تو سب جڑے بھی آن ایس رستے تو آسمان تے جا سکتے ہیں اسرائیل کے ذریعے سے, کیونکہ اسرائیل سے ہی مسیح پیدا ہونے والا تھا. تو اس کو اور کلیئر کریں. یوحنا کی انجیل میں جائیں, جب خداوند اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوحنا چیپٹر 1 ورس 49. جب نیتنیل کو جا کے فلپس کہتا ہے کہ ہمیں مسیح مل گیا ہے, تو اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا وہ گلیل کا جو یسوع ناصری ہے وہ. تو اس نے کیا کہا, گلیل سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے یا ناصرت سے؟ تو اس نے کہا چل کر دیکھ لے. جب وہ آ رہا تھا تو یسوع نے اس کو دیکھ کر کیا کہا؟ یسوع نے اس کو کہا کہ اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے کال کیا, آئی سو یو انڈر دا فگ ٹری. جب اس نے یہ بات کہی تو نتنیل نے جواب دیا, اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے, تو اسرائیل کا بادشاہ ہے.
यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसलिए मान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। अब खुदावन उसके और ज्यादा अंदर की बात बताते हैं कि व्हाट वाज यू डूइंग अंडर द फिग ट्री। फिर उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। अब वो उस सीढ़ी के बारे में बात कर रहा था जो याकूब ने देखी थी, और उस वक्त नितनेल जो वहां पर था वो मेडिटेशन उस पैसेज पे कर रहा था। व्हाट इज दिस लैडर विच इज गोइंग इन टू हेवन। तो खुदावन ने उसको क्लियर किया, जो तू सोच रहा था, जो तू मेडिटेशन करता, इट वॉज मी, दैट लैडर, वो सीढ़ी मैं हूं। और तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। आई एम द वे, कि मेरे थ्रू तुम ऊपर जा सकते हो। अक्सर आप सुनते हैं ना कि कहते हैं ऑल डोर गोज टू हेवन, नॉट ट्रू। जीसस कहते हैं आई एम द डोर, क्योंकि दूसरे जितने हैं वो सारे चोर डाकू हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब वो कहते हैं दूसरे जो मुझसे पहले आए, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट, नो, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स के बारे में। कभी कभी लोग समझें कि शायद उससे पहले ये उस सिस्टम में जो क्रिएट हो चुका था, और उस दुनिया में दूसरे सिस्टम जो क्रिएट हो चुके हैं, वो उनकी बात करते हैं। खुदावन आई एम द डोर। आगे आके जब रास्ते के बारे में बात की तो खुदावन यीशु मसीह जॉन चैप्टर 14 में कहते हैं, जब वो शागिर्दों को बताते हैं कि मैं अब जा रहा हूं, मेरा टाइम आ गया है, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि तोमा ने उससे कहा, ए खुदावन हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। बात फिर भी आ गई, व्हाट इज द वे, कौन सा रास्ता है? तो खुदावन का जवाब, यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। दिस इज द वे, दैट इज द डोर ही वॉज टॉकिंग। इवन हम आगे चले जाएं तो इवन एंड पे हम जब जाते हैं मुकाशफा की किताब में, तो हमें वहां पे मिलता है रेवलेशन 2:7 में, पहली कलीसिया को जब लेटर लिखा जाता है इफिसस की कलीसिया को, तो वहां खुदावंद फरमाते हैं, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में, उस जिंदगी के दरख्त जहां से वो किक आउट किए गए थे, उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। मैं वहां पे तुम्हें लेके जाऊंगा, तो जहां पे से तुम्हें निकाला गया था वहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जो गालिब आए, और वो फल खाने को दूंगा। फिर हम देखते हैं कि जो छठी कलीसिया को, फिलदिफिया की कलीसिया को जब लिखा गया, तो वहां लिखा है 3:7 में, जो कदूस और बरहक और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई नहीं खोलता, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है और कोई उसे बंद नहीं कर सकता। जो दरवाजा खुदावंद खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद कर दे वो कोई खोल नहीं सकता। और क्यों उसने कहा कि तेरे लिए दरवाजा खुला है? कि तुझ में थोड़ा सा जोर है कि तू अभी ईमान में कायम है, तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। दैट इज few things we always to remember। क्या हमें उस दरवाजे पर फोकस रखना है, उसके नाम का इनकार नहीं करना और उसके कलाम पर अमल करते जा, तो वो दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। ये तो है जो खुदावंद के पास आना चाहे तो उसके लिए दरवाजा यीशु है, हेवन का दरवाजा यीशु है, हमेशा की जिंदगी का दरवाजा यीशु है। लेकिन इसके बावजूद एक दरवाजा हमारी जिंदगी में भी है, उस दरवाजे की तरफ खुदावंद मजबूर नहीं करते। रेवलेशन 3:20
बड़ी फेमस है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, इज ऑल्सो नॉकिंग। आपके अंदर भी एक दरवाजा है, हमारी जिंदगी का भी एक दरवाजा है। जब तक हम खुद उस दरवाजे को ना खोलें, वो यीशु अंदर नहीं आता। उसने अपना दरवाजा तो खोल रखा है, लेकिन आपने भी अपना दरवाजा खोलना है। लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। फेलोशिप, फेलोशिप। इवन हम देखते हैं कि जब 7 लेटर्स लिखे जाते हैं 7 कलीसियाओं को, तो चौथे बाब पे जब हम जाते हैं, फौरन पहली आयत में लिखा है, रेवलेशन 4:1, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। आसमान में एक दरवाजा खुला है, देयर इज अ गेट इन हेवन ओपन। और फिर आवाज क्या आती है यूहन्ना को, यहां ऊपर आ जा, कम अप हियर। और ये पता क्या है, दैट इज रैप्चर। ये जब हम देखें, इसके पहले कलीसिया का जिक्र 19 टाइम है रेवलेशन की किताब में, उसके बाद इवन 19 चैप्टर तक कलीसिया का जिक्र नहीं है। तो यहां पर चैप्टर 3 के बाद जॉन जो है वो रिप्रेजेंट करता है चर्च। जब वो खुदावंद कहते हैं कम अप, तो इसका मतलब है द रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया का उठाया जाना। उसके बाद वो सीलें खुलती हैं और वो सारी उस तरह की प्रॉब्लम्स और दुनिया पे शुरू होती हैं। एनीवे, ये डिफरेंट एक टॉपिक है। तो खुदावंद उसको कहते हैं कम अप हियर, द चर्च इज टेकन अवे फ्रॉम द अर्थ। दरवाजा मैं हूं। I mean,